नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांप से रिलेटेड। सीटेट में पहले भी कई बार सांप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सांप से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे और प्रीवियस ईयर में सांप से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सांप का नाम सुनते ही हमारे मन में जहरीले सांप आ जाते हैं या कई बार हम देखते हैं कि सांप के काट लेने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सांप को लेकर के हमारे अंदर एक भय बना रहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत में जितने भी प्रकार के सांप पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 4 ही ऐसे प्रकार हैं जो कि जहरीले होते हैं। बाकी के जितने भी प्रकार हैं सांप के इंडिया में जो पाए जाते हैं उनमें जहर नहीं होता है। वे अगर किसी व्यक्ति को काट भी ले तो उससे उनकी मौत नहीं होगी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि भारत में जो सांप का प्रकार है, नाग हो गया, दुबैया हो गया, करैत हो गया और अफाई हो गया, सिर्फ यही 4 ही प्रकार हैं जिनके काटने से आदमी की मौत हो सकती है या उनके अंदर जहर पाया जाता है। बाकी जितने भी प्रकार हैं उनमें कोई भी जहर नहीं पाया जाता है। तो सीटेट में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो वह 4 ही प्रकार हैं और उनका नाम है नाग, करैत, दुबैया और अफाई। आपने यह भी देखा होगा कि सांप जब किसी भी व्यक्ति को काटता है तो जिस स्थान पे काटता है वहां पर 2 बिंदी टाइप का बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप में 2 खोखले दांत होते हैं। उन्हीं दांतों के जरिए से ही वे अपने जो विष होता है उसे शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो क्या होता है, तो अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो जो सांप की दवाई होती है उसे सीरम कहा जाता है। और यह सीरम कैसे बनता है? यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि भारत में सिर्फ 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई, और इनमें 2 खोखले दांत होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो जो सांप की दवा है उसे सीरम कहते हैं। और यह सीरम कैसे बनता है? तो सांप के जहर से ही यह बनता है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सांप को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है या दोस्त क्यों कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो चूहे होते हैं, जनरली क्या होता है, खेत में चूहे बहुत सारे होते हैं। तो जैसे गेहूं लगा दें या धान लगा दें तो क्या होता है, जो चूहे होते हैं उस पौधे को कुतर देते हैं जिससे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सांप क्या करता है, चूहों को खाता है। तो अगर सांप चूहों को खा जा रहा है तो एक तरीके से यह किसान का हेल्प ही तो कर रहा है। तो इसीलिए सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट अगर आगे चले तो आपको यहाँ पे एक डिजाइन दिख रहा होगा। यह क्या है? यह है नाग गुम्फन। यह जो डिजाइन है यह सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में मेनली बनाया जाता है। इसे दीवारों पर सजाने के लिए या फिर कढ़ाई या रंगोली बनाने के लिए इस तरीके का आप देख रहे हैं सांप का मुंह बना करके, बाकी इसका जो बॉडी पार्ट है, पूंछ है, इसे बना दिया जाता है। तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए जो दक्षिण भारत के लोग हैं और मेनली गुजरात और सौराष्ट्र वाले, तो यहाँ पर जो डिजाइन बनाया जाता है इसे नाग कुंफन कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, यह क्या है? तो यह है कालबेलिया नाच की मुद्रा। कालबेलिया क्या है? जो सपेरे होते हैं, तो इन्हीं सबसे रिलेटेड यह है। तो वहाँ पर जो नाच होता है उन्हें ही कालबेलियों का नाच कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में कि जो सपेरे होते थे वे एक बॉक्स में, जो बांस की टोकरी बनी रहती थी, उसमें पिटारा में बंद करके सांप को लाता था। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो सांप का पिटारा होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह बांस की टोकरी होती है। बांस को छील करके एक टोकरी बनाया जाता है, उसी के अंदर ये सांप को रखते हैं। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आपने देखा होगा कि जब सांप बांसुरी बजाता है या अपना बीन बजाता है तो उसके साथ ही जो सांप होता है वह अपना मूवमेंट, सर हिलाने लगता है। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि सांप जो है उसको कोई कान नहीं होता है, वो सिर्फ कंपन को महसूस कर सकता है। जैसे अगर जमीन पे चल रहा हो तो जमीन पे जो कंपन होता है उसे महसूस करता है, या अगर सपेरा जो बीन बजा रहा होता है तो देखते होंगे कि जो बीन बजाते वक्त वह बीन का भी मूवमेंट करता है। तो उसी मूवमेंट को देख करके ही सांप भी अपना सर घुमाते रहता है। उसको कोई कान नहीं होता है, वो सुनता नहीं है। यहाँ से इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग यहाँ पर बीन बजा रहे हैं। तो यह क्या है? बीन पार्टी का बाजा हो रहा है। जो बीन होता है उसे बजा करके ये पार्टी एक तरीके से कर रहे हैं। तो बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, तो इसमें से अगर ढोल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी हैं, बीन हुआ, तुम्बा हुआ और खंजरी हुआ, तो ये क्या होते हैं? लौकी का आपने पेड़ देखा होगा। तो लौकी के पेड़ से जब इसके अंदर का जो गूदा होता है अगर आप उसे निकाल दे तो बीच वाला पार्ट क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। तो इसी से ये जो बीन और तुम्बा और खंजरी बनाया जाता है।
तो अगर आपसे पूछ दे कि बीन, तुम्बा, खंजरी कैसे बनाया जाता है, तो आप वहां बताएंगे कि यह लौकी होता है उसे सुखा करके उससे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो हमने पहले भी आपको बता दिया है कि सांप के कान नहीं होते हैं, यह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। और सांप क्या देता है, अगर पूछे अंडा देता है या बच्चा देता है, तो सांप अंडा देता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है। तो अगर पूछे कि कौन सा सांप घोंसला बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किंग कोबरा। अब चलिए देख लेते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है कि सांप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो पहला क्या दिया है, ये हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है नाग या कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा दिया है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखलों दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। अगला ऑप्शन क्या दिया है कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन दिया है कि केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, तो हमने पहले ही देखा था, ये सही है। कि नाग जहरीले सांपों का प्रकार है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है कि 4 खोखले दांत होते हैं, यह गलत दिया है। हमने देखा था कि 2 खोखले दांत होते हैं, क्योंकि आपने इमेज में देखा होगा कि जब सांप किसी को काटता है तो 2 बिंदु टाइप का बन जाता है। नेक्स्ट क्या दिया था कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, तो यह भी हमने देखा था, तो यह सही हो गया। कहने का मतलब है कि ए, बी और डी ऑप्शन सही है, और सी वाला जिसमें ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो 2 वाले में सी दिया है, इसमें भी सी दिया है, इसमें भी सी दिया है, यानी जो सही आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन ए, बी और डी। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि सांप को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। आप इसका उत्तर नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।